नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं माँ अम्बे न्यूज। अभी हमारी टीम निकली हुई है कई ऐसे स्थलों को आप सभी से दर्शन करवाने, दिखाने, जानकारी देने जो विलुप्त होते जा रही है। उसी कड़ी में मैं आया हूं केडी नगर। केडी नगर में बता दूं कि यहाँ पे एक किला है जो अभी भी उसके अवशेष यहाँ पाए जाते हैं। उनके राजा यहाँ पे राज किया करते थे, कई सौ सालों तक यहाँ राज किए। लेकिन अब ये किला और यहाँ के चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। एक चचा जी हैं, उनसे पहले जानेंगे, उसके बाद सारे दृश्य आपके पास हम रखेंगे। क्या नाम हुआ चचा आपका? मेरा नाम शंकर राम हुआ। अच्छा चचा, ये कीड़ी नगर का राजा जो था उसका नाम क्या था? राजा नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनका भतीजा वही तारकेश्वर लाल सिंह थे। तारकेश्वर लाल सिंह, जो कई सालों तक यहाँ मुखिया भी मुखिया हुए थे। हाँ मुखिया हुए थे। हाँ। तारकेश्वर लाल सिंह से पहले भी कई राजा यहाँ रह चुके हैं। चचा का कहना है कि तारकेश्वर लाल सिंह जब यहाँ पे राजा हुआ करते थे तो उन्होंने एक मिट्टी का घर बनाया था। हम कैमरे से पहले उस मिट्टी के घर के दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मिट्टी का घर भी राज सिंहासन की तरह बहुत खूबसूरत और अच्छा था। वो मैं अलग से दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं व्यू दिखाना चाहता हूँ। इस तरफ में कैमरे को लेकर आएंगे। ये देखिए राजा के समय का ये कुआं है, और ये कुआं वो राजा के समय का है जब तारकेश्वर लाल सिंह थे, और उनसे पहले भी उनके जो राजा हुआ करते थे, उनके पूर्वज हुआ करते थे। देखिए सीढ़ी बनाई गई है, कितनी खूबसूरत और कितनी मजबूत है। देख सकते हैं ये कितनी मजबूत उस समय की ये कुआं बनाई गई थी, और नक्काशी कितनी खूबसूरत रहती थी। आप देख सकते हैं हम कुएं की ओर जा रहे हैं और देख सकते हैं ये कुआं का जो दिया गया है, इसमें पत्थर पूरे एक शिला से बनी हुई है, एक पत्थर, और कितनी खूबसूरत है। देख लीजिए अभी भी इसकी मजबूती, ये खूबसूरती ये दर्शाती है कि जब राजा हुआ करते थे। और यहाँ के लोगों का कहना साफ तौर से है कि जब ये कुआं बन रहा था तो एक दिन में करीबन 7 से 8 कुएं बनाए गए थे, और एक रात में पूरे ये 8 कुओं को तैयार किया गया था। मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। अब धीरे धीरे अगल बगल में घर बन चुके हैं। ये चारों तरफ से देखिए उतरने के लिए इधर से भी सीढ़ी बनाई गई थी। कैमरा को मैं इधर लाने के लिए कहूँगा, और देख सकते हैं ये सीढ़ी इधर से भी उतरने के लिए बनाई गई थी। शायद इधर बगीचा हुआ करता होगा, और यहाँ पे ये कुआं जो बनाया गया था, यहाँ पे लोग आते होंगे पानी के लिए। राजा राजवाड़े के घरों के परिवारों को आते होंगे, स्नान किया करते होंगे यहाँ पे। देखिए खूबसूरत ये पानी निकलने के लिए बनाई गई थी। ये पिलर जो देख रहे हैं, और ये पानी की निकासी के लिए बनी गई थी। देखिए कितनी खूबसूरत बनाई गई थी ये। एकदम हम आपको बता दें तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा विजुअल सामने से लिया जाए तो शिवलिंग का आकार को जो होता है, शिवलिंग का जो जल निकलने का जो बनाया हुआ रहता, उस प्रक्रिया की तरह यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ से जल नीचे जाया करता था, और तुरंत जैसे पहले ज़माने में लोग कुएं के बगल में ही पीढ़ा बनाया करते थे। देख रहे पीढ़ा जो तुलसी पिंडा हुआ करता था, वो आज यहाँ स्थापित है। राजा के समय से, उनके पूर्वजों के समय से ये इतनी खूबसूरत पिंडा स्थापित है यहाँ पे। ये कहीं ना कहीं ये केडी नगर का जो ये खूबसूरत जो दृश्य आप देख पा रहे होंगे, धीरे धीरे विलुप्त के कगार पे पहुंच रहा है। अब मैं उस स्थल पे ले जाऊंगा जहां राजा राजवाड़े रहा करते थे। हम अभी किले की ओर जा रहे हैं। देख सकते हैं किले की ओर जाने से पहले देखिए ये पत्थर अवशेष जो दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये अवशेष पहले के अवशेष हैं, और यहाँ कुछ ना कुछ हुआ करता होगा। तारकेश्वर लाल सिंह जो यहाँ के राजा के वंशज थे, जो यहाँ कई वर्षों तक वो यहाँ पे मुखिया भी बने रहे, उन्होंने ये यहाँ पे बनवाया था। ये जो अभी देख पा रहे हो मिट्टी का घर जो देख पा रहे होंगे, और अभी एक बुजुर्ग से हमने मिलाया। उस बुजुर्ग का कहना, बुजुर्ग का कि ये सब जो ढांचे थे उन्होंने लगाए थे, कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत है। हम इधर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कई चीज़ें और दिखाने की कोशिश करेंगे जो गुमनामी के कागार पे पहुंच चुका है। ये राजा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन इससे पहले महल जो हुआ करता था, लोगों का कहना है वो ढह चुका था, और वो जो ढह गया है उसके कुछ अवशेष जो बचे हुए हैं, मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश करूंगा। बने रहे मेरे साथ। देखिए कुछ अवशेष आप देख पा रहे होंगे कैमरा से। ये देखिए ये पहले का अवशेष है, जब राजा का महल हुआ करता था। तो ये देख सकते हैं कि साफ तौर से आप देख पा रहे होंगे कि ये अवशेष हुआ करता था, और ये अवशेष अभी भी यहाँ पे आप साक्षात देख पा रहे
रहे होंगे कि यहाँ किले के रूप में ये था। देख सकते हैं अभी हम राज्य के उस किले की ओर जा रहे हैं। देख सकते हैं अब पूरी झाड़ी नुमा हो सकी गई है, लेकिन ये द्वार हुआ करता था पहले, आप देख सकते हैं। और यहाँ से लोग आते जाते थे। आगे बहुत सारी झाड़ियाँ हैं जिधर मैं नहीं ले जा पा रहा हूँ आपको। सच बता दूँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन इतनी घनी झाड़ियाँ हैं कि आगे मैं कैमरे से थोड़ा सा आगे करने के लिए कहूँगा। इधर थोड़ा सा इधर कैमरे को दिखाएंगे। देखिए ये दीवारें जो देख पा रहे होंगे आप, पूर्वजों के ज़माने में, यहाँ पे राजाओं के ज़माने में ये किला हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये गुमनामी के कगार पर अब पहुँचते जा रहा है। लोगों के देख रेख नहीं हो रही है, और लोगों का, यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि जो यहाँ के एक दो वंशज जिंदा हैं वो अब इस जगह को देखने भी नहीं आते हैं। तो बहुत अजीब बात है कि इतनी खूबसूरत जगह को अब धीरे धीरे विलीन होते जा रहा है, विलीन के कगार पर पहुँचते जा रहा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से जानने की कि आखिर इस रहस्यमयी जगह को, इतनी खूबसूरत जगह को लोग आके छोड़कर, यहाँ के वंशज सब छोड़कर क्यों चले गए, ये सब भी जानने की कोशिश करेंगे। बने रहे मेरे साथ। हम केडी नगर में हैं और ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के राजा के वंशज जो हुआ करते थे, राजा रहा करते थे, किस तरह से रहा करते थे। हम एक मुहिम चला रहे हैं कि जो पहले के पुराने अस्तित्व हैं, जो खोते जा रहे हैं, जो किले हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम केडी नगर में अभी पहुंचे हुए हैं। एक चचा हैं जो कई साल यहाँ पे रहे हुए हैं और सारे कुछ जानते हैं। चचा क्या नाम हुआ आपका चचा? हमको शंकर राम नाम है। चचा आपकी उम्र कितनी हो रही है? उम्र हमको 82 82 साल हो रही है। 82 साल के हमारे चचा जी हैं। चचा एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जब राजा रजवाड़ा का समय था, केडी नगर के राजा यहाँ रहा करते थे, क्या दृश्य हुआ करता था और कैसे यहाँ पे रहते थे सब? बहुत बड़ा जिम्मेदार था। 8 कोस के राजा था, जिम्मेदार बहुत था। हमको तौला हुआ है, धान 300 मन धान होता था। और दोना, पत्तल, पपरी बनाने वाले आदमी सब कहानी लगा रहता था, उनके साथ काम करते। हाँ, तब सब खाना खाता था। और अच्छा, क्या क्या नाम था राजा के वंशजों का? गजाधर में टिकैत, उनको लड़का विभूति, अच्छा उनको हो गया। महेश्वर में गोपालजीत सिंह, बद्रीजीत सिंह, और एक और था वो मर गया पहले, और रंजीत। अभी इनके कोई वंशज बचे हुए हैं? रंजीत हैं। कहाँ रहते हैं वो? वो रहते हैं मेथी में, आसनसोल बर्दवान में। अच्छा एक चीज़ बताइए चचा कि राजा जब यहाँ रहा करते थे तो कोई विशेष पूजा अर्चना होती थी? वही दशहरा पूजा। कैसे होती थी? दशहरा जैसे आश्विन के दशहरा होता था ना, तो उसमें 10 गो तलवार के पूजा होता था, 10 दिन। और एक भी शंख बजता था, ओकर बाद नगाड़ा बजता था, ओकर बाद ढोल बजता था। बहुत ठाठ से होता था। यहाँ बलि भी होती थी? हाँ, काड़ा के बलि होता था। काड़ा की बलि होती थी। हाँ। अच्छा एक चीज़ और बताइए चचा, आप अपनी उम्र में ये सब देखे थे आप? हाँ हम देखे। हम देखे। कैसा लगता था वो राजवाड़ा के? उसका हुकूमत चलता था, कोई कुछ नहीं बोल सकता था। वो आज कहेगा आज काम करना है तो जाना पड़ेगा। आप लोग जाते थे? हाँ तब। हाँ, उनके घर में काम किया? हाँ, क्या किया था? घर बनाए थे, चौखट लगाए थे। तब सोच सकते हैं हम ऐसे बुजुर्ग के साथ हैं, एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो राजा के समय उनके घर जाकर इन्होंने खुद उनके महल में चौखट और किवाड़ी लगाने का काम किया था। वैसे व्यक्ति के साथ अभी हम जी रहे हैं। मेरा मुहिम यही है कि जो विलुप्त होती जा रही ये बड़े बड़े हमारे संस्कृति धरोहर है उसे दिखाने का। मैं बहुत कुछ अभी इससे रहस्यमयी चीज़ों को आपको सामने लाऊंगा। बने रहे मेरे साथ। एक चीज़ बताइए, यहाँ किनारे किनारे कहा जाता है कुछ था, क्या था वो? पहले गड्ढा था, उसमें करीब 15 फीट गड्ढा था, उसमें पानी रहा करता था। हाँ, उससे माने दूसरा आदमी आक्रमण नहीं कर सकता था, अंदर नहीं घुस नहीं घुस सकता था। अच्छा ये वंशज इसके जो बचे हुए हैं यहाँ आते हैं कभी? नहीं, कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं, कोई नहीं आते हैं। कोई नहीं आता। नहीं जी। तो ये जमीन पे कोई कब्जा वैसा कर नहीं रहा? सब किनारे किनारे बिक गया है ना, बिक गया है। कौन बेचता है? वही बाहर बाहर में जा कर के बेचते हैं। बेचते हैं। हाँ।
वो लेते जा रहे हैं। हाँ, देख सकते हैं इस कागार पर अब है, देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये जमीन जो है धीरे धीरे वो भी बिकते जा रहा है। चचा का कहना है यहाँ के राजवाड़े अब धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा अभी भी देखने वाला सुंदर चीज़ बचा हुआ है इस किले का, तो ये कुआं बचा हुआ है। यहाँ बोलते हैं पिंडा, तुलसी पिंडा, वो यहाँ बचा हुआ है। ये साक्षात एक है कि राजा के वंशज यहाँ रहा करते थे और इतनी खूबसूरत दृश्य हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये विलुप्त होते जा रही है। तो कैसा लगा खबर ये ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज। आप भी अगर कान्हा चट्टी कभी आते हैं तो इस कैंडी नगर में आकर इस दृश्य को आप भी देख सकते हैं। धन्यवाद।